नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज हम 10 मिनट 10 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 16 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के पार्ट 15 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके बाकी पार्ट को भी देख सकते हैं। आपको देखने पर लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे डेली करंट अफेयर्स जो सेक्शन आता है, जो सीरीज चल रही है रोज की, उससे अलग है और आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे एमपी का भी देखा है, एमपीपीएससी जो बोर्ड है उसके द्वारा ये अधिसूचना निकाली गई है कि 2020 का वो कैलेंडर स्थगित कर रहे हैं। अब इसमें कोई वैकेंसीज नहीं है, नया कैलेंडर जारी होगा। मैं इसके बाद भी आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है तो हम बैठ जाएं। अगर आप किसी चाकू को हमेशा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस चाकू पर धार होना ज़रूरी है, वरना वो बाद में किसी काम का नहीं रहेगा। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक्स करते हैं कि वो सोचते हैं अब तो वैकेंसी आ नहीं रही है, पढ़ाई छोड़ दो। उसके बाद क्या होगा? आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उन बच्चों का सिलेक्शन होगा जो कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के साथ फिर कह रही हूँ, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, एसएससी हो या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, जो इन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो वही बच्चे करते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। और बाकी दुनिया के जो बच्चे होते हैं जो इस एग्जाम्स की फील्ड में नहीं होते, वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं। उन्हें किसी मोटिवेशन वीडियो की ज़रूरत पड़ती है, कोई उन्हें बूस्ट करे, उसकी ज़रूरत होती है। और अगर आपको वो इस एग्ज़ाम्स की फील्ड में आए हैं आप लोग, तो सेल्फ मोटिवेटेड हमेशा बने रहिए, क्योंकि आप अगर खुद से मोटिवेटेड हो रहे हैं मतलब आप अपना सिलेक्शन लेने में सक्षम हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जैसे ही ग्रे हो जाए वैसे ही आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। आप हमें इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ हम एमसीक्यूज और हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन यहाँ अपलोड किया जाता है, तो आपको वो प्राप्त हो जाएगा। आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सभी सोशल मीडिया साइट्स की लिंक प्राप्त हो जाएगी, प्लस खबरी चैनल पर हमारे जो मोटिवेशनल वीडियो हैं और प्लस आपके एजुकेशन वीडियो वो भी अपलोड होने लगे। वीडियो नहीं, सॉरी, ऑडियो। तो आप उस ऑडियो को भी सुन सकते हैं और स्टडी विथ नीलम का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज का लेक्चर शुरू। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में किन देशों के पास सैटेलाइट को नष्ट करने के लिए एंटी सैटेलाइट वेपन मौजूद है? देखिए, ये क्वेश्चन क्यों आया, पहली बात तो ये है, ये क्वेश्चन इसलिए आया कि हाल ही में विश्व के जो देश हैं, जैसे सऊदी अरब ने छोड़ा, अमेरिका अपना मंगल ग्रह पर सैटेलाइट छोड़ने वाला है, तो इस वजह से जापान और रूस, इन सभी देशों के मध्य क्या है, एक कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन की भावना की वजह से ऐसा लग रहा है कि कहीं चीन अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट को नष्ट ना कर दे, खुद आगे पहुंचने के चक्कर में। क्योंकि आपको पता होगा 4 देश हैं जो क्या हैं, मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं। अब ये यूएई या चाइना, ये दोनों ने ही अपना मंगल ग्रह भेजा है। अब देखते हैं इन दोनों में से 5th पोजीशन कौन सा देश प्राप्त करता है। या तो यूएई प्राप्त करेगा या फिर चाइना प्राप्त करेगा। तो इस डर से ये चीज चर्चा में रही कि कहीं चाइना नष्ट ना कर दे। तो एंटी सैटेलाइट वेपन कितने देशों के पास मौजूद है ये आपको बताना है। अमेरिका, भारत, रूस, चीन, जापान, फ्रांस या डी, ए और बी दोनों? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ए और बी दोनों। भारत, अमेरिका, रूस, चीन, इन 4 देशों के पास अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता मौजूद है। तो ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा हैमर क्या है? तो हैमर क्या है? ये एक मध्यम दूरी का क्या है, मिसाइल है ना, मध्यम श्रेणी का एयर टू ग्राउंड क्या है, एक मिसाइल है। क्यों चर्चा में रहा? हाल ही में से राफेल मिसाइलों में तैनात किए जाने से चर्चा में रहा है। किसमें? राफेल मिसाइलों में, ना कि राफेल विमानों में। ठीक है, राफेल मिसाइलों में ये से फिट करने में, मतलब इसका उपयोग करने में चर्चा में रहा था ये, तो आपको याद रखना है। हैमर क्या है? एक टैंक है, सॉरी, एक मिसाइल है मध्यम दूरी की। नॉन पर्सनल डाटा फ्रेमवर्क हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो ये समिति किसकी अध्यक्षता में बनी है? ये बनी है गोपाल कृष्णन की नॉन
पर्सनल जो डाटा होता है उसको सिक्योर कैसे किया जाए, डाटा की चोरी को कैसे रोका जाए। जो नॉन पर्सनल होता है, नॉन पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत डाटा अलग होता है, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से डाटा होता है उसकी चोरी को रोकना। ओके, रंजन गोगोई ये क्या है भाई, राज्यसभा के सदस्य बने हैं, चीफ जस्टिस हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, इन्हें विदेश मामलों की राज्यसभा समिति का सदस्य बनाया गया है, किसे, रंजन गोगोई को। और शरद पवार को क्या बनाया गया है, इन्हें राज्यसभा में रक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। रक्षा समिति के अध्यक्ष, राज्यसभा की जो रक्षा समिति है उसके अध्यक्ष शरद पवार, और विदेश मामलों के रंजन गोगोई। तो ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा मोटर वाहन ईंधन के रूप में अधिसूचना से चर्चा में रहा HCNG क्या है। तो HCNG क्या है भाई, देखो मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में से यूज करने की अधिसूचना दी गई है। ओके, पेट्रोल के अलावा भी इसे आप यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन में ये यूज होता है। हाइड्रोजन और CNG का मिश्रण क्या है, CHNG, हाइड्रोजन और CNG का मिश्रण है। ओके, इसके संगठक तत्व कौन से हैं, तो इसके संगठक तत्व हैं यहाँ पर आपके हाइड्रोजन और मीथेन। संगठक तत्व क्या है HCNG के, तो इसके संगठक तत्व हैं हाइड्रोजन और मीथेन। ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ये होगा हाइड्रोजन और CNG का मिश्रण। ओके, HCNG। लेकिन ये HCNG किसका संगठन है, तो ये हाइड्रोजन और मीथेन का संगठन है। हाल ही में निम्न में से किस देश ने मंगल ग्रह के यूटोपियो इम्पैक्ट वैक्सीन पर पहुंचने हेतु Tianwen फर्स्ट अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मंगल ग्रह पर है क्या, यूटोपियो इम्पैक्ट वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कहाँ किसके द्वारा भेजा गया है, तो ये हाल ही में चर्चा में रहा था चीन के द्वारा, और ये फरवरी 2021 में पहुंचने की संभावना है। ओके, देखिए अभी 2020 में 3 देश अपना मंगल ग्रह भेजेंगे। USA, एक तो चीन भेज चुका है, संयुक्त अरब अमीरात भी भेज चुका है, अब USA भेजेगा कब, जुलाई 2020 में ही। जुलाई 2020 में संयुक्त अरब अमीरात ने भेज दिया, चाइना ने भेज दिया, अब कौन भेजेगा, USA। तो ये जुलाई 2020 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए 2020 का जो जुलाई मंथ है इसमें जो मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो क्या है, कम है, तो उस पर पहुंचने में क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। ओके, इसलिए इसी मंथ में भेजने की होड़ मची हुई है। तो ये तीनों देश भेजेंगे, देखते हैं कौन सफल होता है। वैसे अमेरिका पहले ही भेज चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या भेज रहा है, वो रोवर भेज रहा है। और चाइना क्या भेज रहा है, ऑर्बिटर और रोवर दोनों भेज रहा है, ऑर्बिटर और रोवर। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से डिस्कस करती हूँ, जो करंट का CA आता है रोज, डेली करंट अफेयर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं 10 मिनट में इतना सारा डिस्कस नहीं कर पाऊंगी। आई होप आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। हाल ही में शेयर बाजार के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बाजार मूल्यांकन के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है, तो ये है नंबर 1 पे दुनिया की, कौन, सऊदी अरामको। क्या है, ये तेल कंपनी है सऊदी अरामको। दूसरे नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और 100 कंपनियों की सूची में भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी भी शामिल है। और यहाँ पर हम दुनिया की बात करेंगे तो सऊदी अरामको नंबर 1 आएगी, लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो भारत की नंबर 1 कंपनी कौन आएगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज आएगी। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय सोलर मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो ये रखा गया है, सौर ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पर, सोलर मिशन, तो ये है 100 गीगावाट। कितना है, 100 गीगावाट। अब ये चर्चा में क्यों रहा, ओके, ये याद रखिएगा 2022 तक का ये चर्चा में इसलिए रहा, इंडियन नेवल एकेडमी जो है, इंडियन नेवल एकेडमी, इसके परिसर में 3 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, 3 मेगावाट का। ओके, इसलिए ये 3 मेगावाट के पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ है, इसलिए ये मिशन भी चर्चा में रहा, क्योंकि इस मिशन के तहत ही ये प्लांट स्थापित किया गया। ओके फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा ट्रिप्स एग्रीमेंट किस संगठन से संबंधित है, तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट संबंधित है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। क्या है, देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, ब्रिक्स के जो वाणिज्यिक मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें भारत द्वारा दवा तक पहुंच हेतु नियमों में बदलाव की मांग की गई। भारत ने बोला कि भाई जो लोगों की दवाओं तक पहुंचे उस पर क्या किया जाए, नियमों में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि दूसरे देश क्या करते हैं, या तो नकली दवाएं बना देंगे या उनके मूल्य क्या कर देंगे, उच्च कर देंगे। और अभी किसकी ज्यादा वैल्यू है, दवाओं की ही वैल्यू है। तो इससे रिलेटेड ये क्या रहा, WHO का ये ट्रिप्स एग्रीमेंट चर्चा में रहा।
ओके, तो ये आप याद रखिएगा। तो ये ट्रिप्स जो WHO के जो बौद्धिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है, ठीक है, बौद्धिक अधिकार संरक्षण संधि, उसका क्या नाम है, किसके तहत है ये संधि, बौद्धिक अधिकार, तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के रिलेटेड ही है। ओके, इसी के अंतर्गत आती है बौद्धिक अधिकार संरक्षण। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, भारत से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, देश में निम्न में से कौन सा राज्य बाजरे के उत्पादन में शीर्ष है। बाजरा आपने देखा होगा, छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट होते हैं, अगर आपने देखा हो तो। बाजरे के उत्पादन में शीर्ष राज्य है राजस्थान। अब ये चर्चा में क्यों रहा, देखिए, जो नीति आयोग के CEO हैं, कौन है CEO, अमिताभ कांत, है ना, उन्होंने धान की खेती के विकल्प के रूप में, देखिए राजस्थान में क्या है, पानी की कमी है, तो वहां तो हम धान का उत्पादन नहीं कर सकते, ये वैज्ञानिक तरीका नहीं होगा खेती का। जहां पर जो फसल ज़्यादा उत्पादित हो सके वहां के क्लाइमेट के अनुसार उस क्षेत्र में वही फसल उगाई जानी चाहिए। तो जो अमिताभ कांत है, उन्होंने राजस्थान में किसको प्रोत्साहन दिया, तो ये दिया है बाजरे को। राजस्थान वैसे भी किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बाजरे के। तो चावल को उत्पादित ना कर कर किसको उत्पादित किया जाए, बाजरे को। ओके, तो ये प्रोत्साहन देने से ये क्वेश्चन जो है चर्चा में रहा, तो इसलिए आप इसे यहाँ से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हाल ही में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चर्चा में रही निम्न इकाइयों का संबंध किसके उत्पादन से। देखिए यहाँ पर भारत को उत्पादन प्रक्रिया में आत्मनिर्भर बनाना है, किसमें, यह लिखा भी है उत्पादन में। तो किसके उत्पादन में, यूरिया के उत्पादन में। हम क्या करते हैं, हमारा 60 से लेके 80% तक यूरिया क्या होता है, आयातित होता है। और सबसे अधिक यूरिया हम किस देश से आयात करते हैं, ओमान से। किससे, ओमान से आयात करते हैं सबसे अधिक यूरिया। देखिए, तो ये जो इकाइयां हैं हमारे देश की, इन्हें ही हम क्या करेंगे, फिर से उन्हें डेवलप किया जाएगा और उन्हें सक्षम बनाया जाएगा निवेश के माध्यम से। रामागुंडम, तलचर, ये दोनों इकाइयां यूरिया की, सिंदरी, बरौनी यूरिया, गोरखपुर यूरिया। तो ये पांचों की पांचों जो यूनिट है ये आपको याद होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा इन सबका संबंध किस क्षेत्र से, तो यूरिया के उत्पादन से संबंधित है सभी इकाइयां। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। विश्व व्यापार संगठन से संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। तो ये रहे आपके ऑप्शन, आप सभी को आंसर करना है। कल का आंसर किया था प्रीति मेवाड़ा और मुकेश गुर्जर ने। आप दोनों सभी क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, वेल डन, वेरी गुड। और ऐसे ही आंसर देते रहिए, जिससे पता चलता है कि आप लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।